साथियों, जैसा कि मैंने कहा था कि जो बैंकिंग सेक्टर है, जिस प्रकार की अपराध गतिविधि को कर रहे हैं, वे सब के ऊपर मैं राजभवन में 2 जून को घेराव करूंगा। और मैंने राजभवन में जाकर अपना ज्ञापन दिया। 2 तारीख को मैंने राजभवन घेराव भी किया है। मेरा बात जो पूरे ज्ञापन में लिखा हुआ था, वो यह लिखा हुआ था, जो बैंकिंग सेक्टर अपराधी गतिविधि कर हम लोगों को डराने धमकाने एवं हमारे घर पे आकर किसी भी समय आकर बैठ जाते हैं, रिकवरी के लिए जो है क्रिमिनल टाइप के लोगों को जो बैंकों ने हायर करके रखा है, उन सब के ऊपर ज्ञापन था। और साथ में छत्तीसगढ़ में चल रहे स्टाम्प फ्रॉड के ऊपर ज्ञापन था। छत्तीसगढ़ में स्टाम्प फ्रॉड इस प्रकार का चल रहा है कि जितने भी बैंक है, एनबीएफसी कंपनी है, ये सब बैकडेट का स्टाम्प पेपर इस्तेमाल कर रही है। यहाँ तक पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक, उनके द्वारा भी बैकडेट का स्टाम्प पेपर यूज किया जा रहा है। स्मॉल फाइनेंस के द्वारा किया जा रहा है। ऐसी कोई बैंकें नहीं है, थोड़े बहुत हो सकते हैं कोई सरकारी बैंक सही काम कर रहे हो, नहीं तो सब बैंक कहीं ना कहीं 420 करके लोगों की संपत्ति को हड़पने का काम कर रहे हैं। रिकवरी के लिए आम जनता के गाड़ी कमाई को जो है पूछा जा रहा है। ये एनबीएफसी कंपनी बड़े बड़े उद्योगपतियों का कर्जा तो माफ कर देती है, पर हमारा कर्जा माफ करने में इनको बहुत ज्यादा तकलीफ होता है। हम कर्जा माफी की मांग नहीं करते हैं, पर जब हम बैंकों से बात करके समय मांग रहे हैं, तो बैंक हमको समय क्यों नहीं देता है। आरबीआई के नियमानुसार यदि मुझे समय का जरूरत है, तो बैंक को मैं लिखित में अगर आवेदन कर रहा हूं, तो बैंक उसको स्वीकार करेगा। स्वीकार नहीं करता है तो उस लेटर का जवाब वो पत्र के माध्यम से मुझे देगा। और कोई भी बैंक वाला ऐसा नहीं कर रहा है। सारे बैंक वाले मिलकर जानबूझकर आपराधिक षड्यंत्र कर रहे हैं। मेरे द्वारा एडवोकेट के माध्यम से बैंकों को लेटर भेजा गया था, तो बैंक वाले डायरेक्ट एडवोकेट से बात कर रहे हैं, डायरेक्ट एडवोकेट को खरीदने की कोशिश कर रहे हैं कि आप उनका केस छोड़ दीजिए। यही पे बैंकों की आपराधिक मानसिकता के बारे में जो है पता चलता है। और देखिए, मेरा जो ज्ञापन था वो कोई हवा हवाई बात नहीं थी। कोई सेठ साहूकार का रहता है या किसी भी सेक्टर का रहे, एनबीएफसी का समूह लोन रहे, अगर समूह लोन भी है तो घर में जो है सुबह 7 बजे से आके बैठ जाएंगे, 6 बजे से बैठ जाएंगे, रात को 10 10 11 11 बजे तक बैठ जाते हैं। महिलाओं का शोषण किया जा रहा है। समूह लोन के नाम पे ही सबसे ज्यादा महिलाओं को बर्बाद किया जा रहा है। महिलाओं के साथ बदतमीजी की जा रही है। अभी बीच में एक मेरे मित्र है बंसीलाल यादव, उनको आईडीएफसी बैंक वाले के रिकवरी एजेंट की तरफ से मैसेज आता है कि आप अगर किस्त नहीं दोगे तो मैं तुम्हारी लड़की को पटा लूंगा। इस प्रकार की बातें बोली जाती हैं। और एक भाई बंधु है मेरे, दीपक दास मानीपुरी, उनको तो बजाज थाने वाले बोलते हैं कि तुम्हारी किडनी फेफड़े आप सब निकाल लेंगे और माँ बहन की गालियां दी। मैं कोई हवा हवाई बात नहीं कर रहा हूँ। आरबीआई से आए हुए मेरे पास जो जवाब है, मैं वो सबके ऊपर, आरबीआई का पत्र है, आरबीआई से आया हुआ जवाब है, जिसमें पूरे नियम कानून की जानकारी दी गई है। आरबीआई का ही आया हुआ पत्र है। आरबीआई से करेंसी कितनी छपी हुई है उसकी जानकारी है मेरे पास। ये सब की सत्यापित जानकारी है। ये मेल वाला जो है, जो मेल में आया है, इससे कोई टाइम नहीं रहता। बाकी सत्यापित कॉपी भी ये सबकी मेरे पास पड़ी हुई है। आपको बता दूं मैं कि मैंने राइटअप के बारे में पूछा था कि आपने कितने लोगों का लोन राइटअप किया है, तो आरबीआई बोलती है हमको तो पता ही नहीं है। मतलब बैंक तो बगैर आरबीआई को सूचित किए अपना काम कर रही है। जबकि यदि कोई एनपीए रिपोर्ट भी आरबीआई में सबमिट करना पड़ता है, पर ये एनबीएफसी कंपनी बैंक वाले नहीं करते हैं। आरबीआई की रिपोर्ट से ये पता चल रहा। दूसरी बात, जो रिकवरी एजेंट आते हैं, रिकवरी का जो नियम है, उस नियम के ऊपर भी मैंने बात रखी है। ये आरबीआई द्वारा जो है 24 अप्रैल 2008 को एक अधिसूचना जारी किया गया था, जिसकी कॉपी है। इसमें आरबीआई ने साफ और स्पष्ट रूप से जो है रिकवरी एजेंट किस प्रकार का बात व्यवहार करेंगे, कैसा काम करेंगे, उसके ऊपर है। और जो हमने 2 जून को जो अपना ज्ञापन दिया है, वो ज्ञापन हमारा ही है। ज्ञापन में हमने लिखा हुआ है कि होम लोन में बैंकों ने सरफेसी अधिनियम का दुरुपयोग करके बहुत सारे लोगों की घर की संपत्ति को हड़पा है। डीएम ऑर्डर में डीएम से ऑर्डर कराते हैं आधी अधूरी जानकारी देकर, पर जिला कलेक्टर कभी भी पेपर का परीक्षण नहीं करता है कि बैंक वालों ने जो जानकारी दी है वो सही है या गलत है। यह सब की जानकारी मैं बैंकों से बार बार निरंतर करीबन 8 से 10 महीने हो चुके हैं मुझे
इस तरीके से काम करते हुए मैं बार बार पूरी जानकारी कलेक्टर को लिखित में दे रहा हूँ, लिखित में शिकायत कर रहा हूँ, पर कलेक्टर साहब ने किसी प्रकार का कोई कार्यवाही नहीं किया। साथ ही स्टाम्प फ्रॉड जो हुआ है, स्टाम्प फ्रॉड के ऊपर भी मैंने बात रखी है अपनी, जिसका शिकायत मैंने आईजी, डीजी, एसपी सबको दिया है कि छत्तीसगढ़ में एनबीएफसी कंपनी और बैंकों द्वारा राज्य सरकार को स्टाम्प, डुप्लीकेट स्टाम्प के नाम से धोखाधड़ी कर राज्य सरकार और राजस्व को हानि पहुंचाने का काम ये एनबीएफसी और बैंकें करते हैं। जब ये सब शिकायतों पे किसी प्रकार का कोई भी कार्यवाही नहीं हुआ, तब जाकर अंत में हम लोगों को 2 जून को राजभवन का घेराव करना पड़ा और राजभवन का घेराव करके हमने अपना ज्ञापन भी दिया है। ये उस ज्ञापन की कॉपी है, इसके साथ 5 कॉपी और दी गई है। धन्यवाद।